संविधान साहब, ज़ाहिर है उनका जो है वो इलाज हुआ, मेडिकल रिपोर्ट आई, ब्रीफ भी किया गया बैरिस्टर गौहर खान साहब को भी। अब इतलात ये हैं कि दो लोगों को कहा भी गया था आ जाए, बैरिस्टर गौहर खान ने गालिबन नाम दे दिए थे, अलीमा खान साहिबा नहीं मानी। तो क्या पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात हैं और ये एहतजाज कब तक चलेगा? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। बिल्कुल ये मैं सवाबी के धरने से आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे हजारों लोग बाहर बैठे हुए हैं, पख्तूनख्वा की तमाम शहराओं पे इमरान खान साहब के चाहने वाले बैठे हैं, इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अभी तक पार्टी ने कोई कॉल नहीं दी। अगर कोई यहाँ पे बाहर निकला हुआ है और वो शहरा पे बैठा हुआ है तो वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तहरीक इंसाफ का गढ़ है। जहां तक उनके चेकअप की बात है, आप बैठे हुए हैं, दीगर रहनुमा बैठे हुए हैं और खुद सुहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकलेंगे तो हम नहीं रोकेंगे, तो ये कॉल ही हो गई ना, आपकी कॉल पर ही निकले हुए। हमने कोई कॉल नहीं दी शाहजेब साहब। अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ या शायद खटक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं या मीना खान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम अपने कारकुनों के साथ बैठे हुए हैं। अभी तक हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी, हमने किसी को कोई ट्रांसपोर्ट नहीं दी, हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप आए यहाँ पे हमें ज्वाइन करें। लोग खुद आ रहे हैं, खुद शहराओं पे बैठे हैं और यही तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर है। जहां तक इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है तो हमारा मुतालबा बड़े वाज़ेह है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहराओं पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन सबका मुतालबा ये है, सबको इमरान खान साहब की सेहत के बारे में तशवीश है। चाहते हैं और क्या एग्जैक्टली इस वक्त सफीदा साहब क्या किया जाए कि ये कर दें, क्योंकि अब पिछले प्रोग्राम में ज़ाहिर आपने बड़े दो टोक बात की थी कि ये कर दिया जाए। हुकूमत ये कह रही है कि जी उनकी रिपोर्ट आ गई है, बात करा दी गई है, अब और क्या एग्जैक्टली हो कि जिसके बाद तसल्ली हो जाएगी और ये धरना खत्म हो जाएगा? डे वन से हमारा मुतालबा था शाहजेब साहब कि इमरान खान साहब को शफा हॉस्पिटल ट्रांसफर शिफ्ट किया जाए। वहां पे उनकी फैमिली के जेर निगरानी तमाम प्रोसीजर, और डॉक्टर आसिम यूसुफ जो उनके जाती डॉक्टर है वो वहां पे मौजूद हो, उनके जेर निगरानी प्रोसीजर हो, उनका इलाज हो। डे वन से यही मुतालबा है, तमाम लोगों का आज भी यही मुतालबा है, पार्टी का भी यही मौकफ है और हम सबका यही मौकफ है। जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होता शहराई भी बंद रहेंगी, लोग भी बैठे रहेंगे और पार्टी के जो अरकान है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने बैठेंगे और एमएनए जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे। तलाचो साहब, अगर हुकूमत इस्तेहकाम चाहती है, एक डिमांड थी, अगर अलीमा खान साहिबा कह रही थी कि फैमिली की मौजूदगी हो, जाती मौलिज की मौजूदगी हो, जब इलाज हो ही रहा था, एक टीम मौजूद भी ही थी, तो ये शर्त बांधने में हर्ज क्या था? अगर आप ये धरना खत्म करना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर दफ़ा आप डिक्टेट नहीं कर सकते, आप अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। एक जेल मैनुअल में एक तरीकाकार है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद इसमें इंटरवीन किया है। सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानते या ये है कि या पूरी की पूरी पीटीआई मुतमिन थी और कल की ब्रीफिंग के बाद तो बहुत ही मुतमिन थे, बल्कि जिस कदर अच्छी रिपोर्ट्स थी उस पर बड़ी एक अच्छी हैरानगी थी उनके। तो उस पर अगर ये सब कुछ हुआ है, बानी की सेहत भी ठीक है, उनकी आंख भी ठीक हो रही है, तो अब इन्हें मसला क्या है? मसला ये क्या है, 20 नवंबर अपोजिशन लीडर भी बदल लिए, वजीर आला भी बदल लिए, लेकिन बानी के हालात नहीं बदले और इनके पास अब रह क्या गया? एक विक्टिम कार्ड, कोई जॉइंट अपोजिशन नहीं बना सके, कोई बड़ी तहरीक नहीं चला सके, एहतजाज भी नाकाम, सियासत भी नाकाम, अपोजिशन लीडर भी बदल लिए, वजीर आला बदल लिए, इस्तीफे दे लिए, असम्बलियाँ तोड़ के हर तजर्बा कर लिया और उसके बाद अब रह क्या गया है कि किसी तरह हमदर्दी कार्ड खेला जाए और उसमें भी नाकाम ना हुए खेलने हैं। दीजिए ना आप, वो अगर फैमिली कह रही है फैमिली को रसाई दे दीजिए ना, अगर पार्टी कह रही है उनकी तसल्ली हो जाए तो ये विक्टिम कार्ड क्यों दे रहे हैं आप? हमदर्दी का कार्ड क्यों दे रहे हैं अगर आपको लगता है यही कार्ड रह गया इनके पास? देखिए, इनको जो भी आप देंगे ये कुछ ना कुछ निकालेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात माने या इनकी डिक्टेशन या इनकी बात माने? और क्या उनका इलाज सही तरह किया जाए, उनको पूरी आईनी कानूनी सहूलत दी जाए या इनको खुश करने के लिए फेस सेविंग दी जाए? और बात यह है कि इनकी पार्टी के अंदर यानी लोग कमिट करते हैं, लोग बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं अलीमा खान ने कह दिया, उसके बाद कहते हैं लोग। कल जब ये ब्रीफिंग हुई उस पर अपोजिशन लीडर भी थे, एक सेनेट के, दूसरे इनके चेयरमैन हैं, वो इंतहाई मुतमिन आए,
वो आके बिल्कुल जो सवालात इनके डॉक्टर्स ने ऑनलाइन पूछे, टेक्निकल सवालात, रिपोर्ट्स उनसे शेयर की गई, जिनमें दोनों डॉक्टर्स वो शामिल थे जो कि जाती मुआलिज समझे जाते हैं या कहते हैं बानी पीटीआई के। उन्होंने टेक्निकल सवालात कई देर तक पूछे, रिपोर्ट शेयर की और उसके बाद वो भी मगर उनमें से डॉक्टर साहब ने ये कहा ना कि हमें रसाई दे दें जाती तौर पर, तो ये तसल्ली हो जाएगी। वो तो पॉलिटिकल आदमी भी नहीं है और पहले भी कह चुके हैं शफी जान साहब कि वो बाहर आके कोई पॉलिटिकल बयान भी नहीं देंगे, तो इसमें हर्ज क्या है? क्यों नहीं? जब एक मामला, क्या सुप्रीम कोर्ट में, मेरी गुजारिश सुने, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? ये गए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमने अमल दरामद किया। हम इनकी ख्वाहिश पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं। जी शफी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये निपटा भी दिया मामला और ऑर्डर भी दे दिया जिसका आप डिमांड कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि तसल्ली हो गई थी आपके लीडरान की। अब विक्टिम कार्ड के लिए आप लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। जाजेब साहब, हम कैसे मान लें? बैरिस्टर गौहर का बयान आपके सामने है, अल्लामा साहब का बयान आपके सामने है। वो भी ये कहते हैं कि जब तक हमने इमरान खान साहब को खुद ना देखा हो, हम कैसे इनकी बात मान लें? मैं तलाल साहब की बात कैसे मान लूं? तलाल साहब ने तो पहले भी दावा किया कि वो सेहतयाब थे। बैरिस्टर अकील साहब ने दावा किया था कि वो बिल्कुल सेहतयाब है। और जब बात पता चली खान साहब ने ब्रेक की, उसके बाद इन्होंने खुद तस्दीक की कि पिछलाया गया, छुपाया गया, बाद में तस्दीक कर दी गई। फिर 85% की बिनाई का, वो भी फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की रिपोर्ट के सामने, आपके सामने है। हम कैसे इनकी बातों का एतबार कर ले? ये कौन सी रॉकेट साइंस है? हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर आसिम यूसुफ अंदर जाए, उनके फैमिली की निगरानी साथ कुछ हो। कौन सा रॉकेट साइंस है? ये हमारा बुनियादी हक है। हुकूमत क्यों कतरा रही? हुकूमत क्यों जिद पे अड़ी हुई है? क्यों तसादुम की तरफ चीजों को लेकर जा रही है? एक जो मसला है शफीजा साहब कि अभी तक के एहतजाज का आपको फायदा हुआ नहीं है। आप लोगों ने मुतादिद एहतजाज किए, अब खैबर पख्तूनख्वा को आप मुनक़ता कर रहे हैं। वज़ीर आला कह रहे हैं कि आवाम को तकलीफ हो रही है, मैं माजरत चाहता हूं। इसका फायदा हो पाएगा? आपको हुकूमत पे कोई प्रेशर डाल पाएंगे? आप ही की हुकूमत है और वही सूबा बदुआ हुआ है, उसको मुनक़ता हुआ है। देखिए शाहजेब साहब, ये आप ऑन द रिकॉर्ड रख लें मेरी स्टेटमेंट को। आज ना हो तो 3 दिन बाद, 3 दिन बाद नहीं तो हफ्ते बाद इन्होंने इमरान खान साहब को शिफ्ट करना है। जब शिफ्ट करना है तो तसादुम की तरफ चीजों को क्यों लेके जा रहे हैं? तलाल साहब जेल मैनुअल की बात कर रहे हैं, तो जेल मैनुअल में तो इमरान खान साहब को क्लास बी इन टाइटल है, बुशरा बीबी को क्लास बी इन टाइटल है, तो वो क्यों नहीं दिया जा रहा? इनसे जब भी बात हो ये 9 मई के पीछे चले जाते हैं, ये 26 नवंबर के पीछे चुप जाते हैं। इस तरह नहीं हो सकता जिस तरीके से ये चीजों को लेके जा रहे हैं। ये मैंडेट की बातें कर रहे हैं, ये जमहूरियत हमें सिखा रहे हैं, हमारे मैंडेट पे काबिज होकर ये बैठी हुए हैं। 17 सीटों की इनकी पार्टी है, ये खुद मैंडेट चोर हैं। ये किस तरीके से साहब वो कह रहे हैं कि ये आपको 3 दिन बाद करना ही पड़ेगा और उसके बगैर ये धरना खत्म होगा नहीं, तो जो बाद में करना है वो पहले कर दें। शाहजेब साहब, आपका ख्याल है कि एयर कंडीशन माहौल में सोफ़ों पर बैठ के पराठे खा के और आप ये समझते हैं कि इनकलाब आ जाएगा? अगर तो इनकलाब इस तरह आ सकता है तो मेरा ख्याल है फिर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। यानी आप इनके एहतजाज की नौइयत देख लें, पार्लियामेंट की लॉजेस के अंदर और पार्ट टाइम पार्लियामेंट के अंदर और इसी तरह केपी हाउस के, इसलिए कहते हम एहतजाज इधर कर रहे हैं कि कहीं कोई हमें गिरफ्तार ना कर ले। जब तक लोग आप पे देखें, इन पे एतमाद नहीं करते, लोग इनके लिए नहीं निकलते। इन्होंने बहुत दफ़ा ये कोशिश की है और ये इसी जोम में थे कि ये पाकिस्तान में इनके पीछे लोग निकलेंगे और यहाँ पर पता नहीं कौन सा इनकलाब या क्या आ जाएगा, लेकिन नहीं निकलते और लीडरशिप ये दे नहीं सके। लोग इन पर एतमाद नहीं करते लोग। और दूसरी बात है कि पार्टी के अंदर एक ये हालत है कि पूरी पार्टी एक साइड पे है, फैमिली एक साइड पे है, बहन जो है वो इन्हें डिक्टेट कर रही है। वो ये सारे के सारे मुतमिन भी हैं। मैं दोबारा जिम्मेदारी से कह दूं, इंतहाई सेटिस्फाई लौटे हैं पिम्स की ब्रीफिंग के बाद, जिसमें उनके अपने फिजिशियंस के सवालात और जवाबात भी थे और उसके बाद वही रिपोर्ट्स हमने सुप्रीम कोर्ट और वही पब्लिक हुई हैं और वो दोबारा से देख लें उनके। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पब्लिक रिपोर्ट भी करें और उसके बाद वो रिपोर्ट गलत हो। शफीला साहब, ये जो आप एहतजाज का कह रहे हैं, अब तो अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि पार्टी की हमारी अपनी बड़ी गलतियां हैं। एहतजाज और ये सारे मामलात के पहले हम रिहाई का मुतालबा करते थे, अब मुलाकात की बात करते हैं। वो तो खुद अपनी पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं कि जो फेलियर्स मुसलसल हुए और पार्टी के अंदर जो पॉलिटिक्स हुई है। देखिए, बात जहां तक पार्टी की है तो पार्टी बिल्कुल मुनज़्ज़म है। जितने एहतजाज हमने किए, जितने लोगों का स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ के पास है, किसी पार्टी के पास नहीं है। तलाल चौधरी साहब जो है वो इनकलाब की बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को तो इनकलाब आ गया था। इलेक्टोरल प्रोसेस पे ये बिलीव नहीं करते, उस मैंडेट पे डाका डाल के ये बैठे हुए हैं।
ये किस तरीके से मैंडेट की बात करते हैं या इनकलाब की बात करते हैं? बशीर साहब, पार्लियामेंट इस में ये दफा कहते हैं आप अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएंगे जो अब तक नहीं कर पाए एहतजाज के जरिए। सवाल यह है कि आपको ये कॉन्फिडेंस है जब आप कह रहे हैं कि ये होगा ही होगा 3 से 4 दिन बाद, क्योंकि अब से पहले हुआ नहीं। खुद अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम बार बार नाकाम हुए। देखिए शाहजेब साहब, 4 दिनों बाद अल्लाह मुझे भी जिंदगी दे, अल्लाह आपको भी जिंदगी दे और अल्लाह ताला चौधरी साहब को भी जिंदगी दे। ये 4-5 दिनों बाद ये करेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं। लेकिन ये चीजों को तसादुम की तरफ लेके जा रहे हैं जिस तरीके से लोग इस वक्त तलाल साहब, एक अलग ही कॉन्फिडेंस है शफीजान साहब का। वो कह रहे हैं हर हाल में होगा, तो आप फिर 4 दिन बाद करेंगे या भी करें। वो कह रहे हैं आप रिकॉर्ड पर करके रख लें, ये होगा ही होगा, तो तसादुम ना करें, फिर पहले कर लें। यानी लोग अपनी लॉजेस के अंदर बैठे और इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर बैठे, तो और ये भी इसी तो तरह आपने अपने बंद किया ना। महफूज जगह पर महफूज जगह पर बैठे। शफीजान साहब तो इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं, वो तो पहले भी एहतजाज में थे। पुलिस के साथ आमना सामना हो गया, और इसके अलावा भी ये बात ठीक कह रहे हैं कि पहले तो लोग एहतजाज करना चाह रहे थे, आपने बंद कर दिया था पार्लियामेंट। शाहजेब साहब ये कहता डरा हुआ एहतजाज है कि ये करते क्या है, इनका एहतजाज की पीक पता क्या है? ये दूर खड़े होते हैं, बानी की तस्वीर पकड़ते हैं, सैड सॉन्ग लगाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और ये समझते हैं एहतजाज और इनकलाब आ गया है। ये एहतजाज इनकलाब गाड़ियों के नंबर लगा के, पीछे स्टिकर लगा के, टिकटॉक के पीछे गमगीन गाना लगा कर इनकलाब नहीं आते। और इनकलाब जो है वो बिल्डिंग्स के अंदर एयर कंडीशन बिल्डिंग, सोफों पे बैठकर एहतजाज नहीं होते। वहाँ बात ये है इनके एहतजाज तो आप कह रहे हैं 4 दिन बाद भी वो काम नहीं किया जाएगा, जो डिमांड कर रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा, ये नहीं होगा। देखिए जो हुकूमत है वो इस बात की जामन और इस बात की कि वो जितने भी प्रिजनर्स हैं उनके जो आईनी हकूक हैं उसको देगी। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है उसको हर सूरत इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तमाम उन्हें तभी सहूलतें, रिपोर्ट्स और हर चीज़ दी गई। और उसके बाद उनकी पार्टी के चेयरमैन, अपोजिशन लीडर, उनके ज़ाती मुआलजीन को इत्माद में लिया गया। इत्माद में लेने के बाद वो उन्होंने कॉन्फिडेंस का और वहां पर बड़ा खुशी का और इत्मीनान का इजहार किया। उसके बाद अब जो कुछ चल रहा है ये इनके अंदर की पॉलिटिक्स है। एक तरफ बहन है जो चाहती है कोई वाकया हो, किसी तरह कोई ऐसा कि वो बेनिफिशरी बने, और वो तो चाहती है कि कोई फसाद, कोई चीज बरपा हो और किसी ना किसी से शफीरा साहब ये बात कंफर्म कर दीजिए, जो बात है जो ज़ाहिर खबर भी आई कि गौहर साहब मान गए थे या पार्टी के अंदर से मान गए थे 2 नामों के लिए, मगर अलीमा खान साहिबा ने इंटरवीन किया जिसकी वजह से कोई पार्टी का शख्स मौजूद नहीं था, कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था इमरान खान के चेकअप के वक्त। देखिए, अलीमा खान साहब ने 2 नाम दिए थे फैमिली में से, अपना नाम भी नहीं दिया था। डॉक्टर उज़्मा का नाम दिया था और डॉक्टर नौशरवान का नाम दिया था। लेकिन बदकिस्मती से ये इतना डर रहे हैं इस फैमिली से कि हमें समझ नहीं आ रहा डॉक्टर उज़्मा के जाने से या डॉक्टर नौशरवान साहब के जाने से क्या होता। उनके जेरे निगरानी सारा प्रोसीजर होता, डॉक्टर आसिम चले जाते, उनके जेरे निगरानी सारा प्रोसीजर होता। इसमें कौन सी जिद है, कौन सी अना है? ये हुकूमत तो ऐसा कुछ कर बैठी है जिसके जरिए हमारा जो कि फैमिली को रसाई हो। मगर अगर पार्टी के और 2 लोग चले जाते तो आप लोगों की तसल्ली हो जाती। अगर पार्टी ने 2 नाम दिए थे तो ये बेहतर नहीं होता कि अगर अलीमा खान साहिबा ने ओवररूल किया जैसे कि खबर आई है वो ना होता? देखिए शाहजेब साहब, देखिए ये सेहत का मामला है। सेहत का मामला है तो ये फैमिली का मामला है। इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, ये सियासी मामला नहीं है। सेहत का मामला है तो हम ये चाहते हैं कि उनके फैमिली के जेरे निगरानी सारी चीजें हों। हम ये चाहते हैं कि उनके डॉक्टर के जेरे निगरानी सारी चीजें हो। अगर ये कोई सियासी मामला होता तो बिल्कुल हम पार्टी के कोई अपने जो लीडर्स हैं उनके नाम देते। ये बारहा बैरिस्टर गौहर को कोट कर रहे हैं, बारहा अलामा साहब को कोट कर रहे हैं। दोनों के बयान ऑन रिकॉर्ड पड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तस्दीक नहीं कर सकते जब तक हम खुद अपनी आंखों से इमरान खान साहब को देख लें।